भगवान ने जो दिन है वो काम करने को बनाया, क्योंकि सूरज रहता है, उसकी जो किरणों से हमें जो भी मिलता है विटामिन, उससे हम सही फ्रीक्वेंट रहते हैं काम करने में, रात सोने के लिए। तो हम भगवान को इस टाइम चैलेंज कर रहे हैं कि देखो हम उल्टा चल रहे हैं। अगर आप फीमेल हो, डजंट मैटर आप किस एज को बिलोंग करती हो, अगर आप 25 हो, 50 हो, 55 हो, आपकी बस फीमेल होनी चाहिए। तो और आपका खैर मोस्टली वो करती हैं ऑफिस में आके, तो आप एजेंट से मैंने वीपी बनते हुए भी देखा है, अदर प्रोसेस में वीपी बने बैठी हैं, और हमारे साथ ही मतलब ज्वाइन करी थी। हम यहाँ टीम लीडर नहीं बन पा रहे, वो भाई वीपी बनी बैठी है। मेरे अकॉर्डिंग ये एक मजदूरी है, एक मानसिक मजदूरी है जो आपको मेंटली सिक बना देती है। अगर मैं बोलूं तो जैसे कॉल लेते रहना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अदर पॉडकास्ट। और आज हमारा सेकंड पॉडकास्ट है। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपी और कॉल सेंटर के बारे में, क्योंकि कॉल सेंटर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन लोग बहुत शर्माते हैं कि हम कॉल सेंटर में काम करते हैं। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं और इंक्लूडिंग मी, हम सब ने कॉल सेंटर में काम करा, जितने भी आज हमारे गेस्ट है पॉडकास्ट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस शुभम सक्सेना और आर्यन शर्मा। तो आप बताओ अपने बारे में गाइस कि आप लोग मतलब बीपीओ से आने से पहले क्या करते हो। आप सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव हो, तो अपने चैनल के बारे में भी बताओ और अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम के बारे में। तो पहले भाई तू ही बता दे शुभम। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा, इट्स बीन 4 years दैट वी आर वर्किंग इन द कॉल सेंटर एंड इट्स अ रियली हेक्टिक थिंग टू डू इट। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको कुछ करना ही पड़ेगा साइड बाय साइड, क्योंकि इसमें कुछ लाइफ नहीं है। आई थिंक बोथ ऑफ यू विल एग्री विद मी। हाँ, वो तो अभी हम बात करने ही वाले हैं उसके बारे में। राइट। So along with that, I have opened my brand as well, which is unlabeled.in. You guys can see that, and you can visit our page for that, and you will get to know about it. अपना इंस्टाग्राम का पेज बता दो ताकि लोग फॉलो कर सके, और इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली वो भी बता सकते हो। राइट, सो इसकी इंस्पिरेशन मिली मुझे एक UAE बेस्ड एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एम्ब्रॉयडर्ड टी शर्ट बनाती है। तो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब हाइप बनाई हुई है। 6-7 हज़ार रुपए की एक टी शर्ट बेच रहे हैं वो लोग, एंड ऊपर से $25 की वो चार्ज करते हैं सिर्फ शिपिंग फी। सो ऑलमोस्ट 10,000 रुपये कॉस्ट जाती है एक टी शर्ट की। एंड कुछ हमारे इंडियन भाई वहाँ पे उनके पेज पे जाते हैं और उनको अप्रोच करते हैं कि भाई इंडियन लोगों के लिए कुछ करो। तो उन लोगों ने सीधा एक स्टोरी डाल दी, सॉरी वी कांट डू एनीथिंग फॉर इंडिया। अरे भाई, तो मतलब देख के खून खोला होगा तभी भाई के एकदम आया कि अब इस पे करना है, कुछ बनाना है। बिल्कुल भाई, वहाँ से खून खोला और वहाँ से वो चीज़ जो पिंच हुई। So from वहाँ से we have started this idea, so we will be able to provide this thing at the cost of a printing T-shirt. तो गाइस प्लीज फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम। इसका बहुत ही फैंटास्टिक पेज है। मैंने एक बार शेयर भी करा था, मैं फिर से शेयर कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। और अब बात करते हैं आर्यन शर्मा से, जो कि मतलब हम लोग काफ़ी साल से एक दूसरे को जानते हैं, बट शायद आप ना जानते हो इसको। तो बताओ अपने बारे में भाई। तो भाई मेरा नाम है आर्यन शर्मा, और हम भी एक कॉल सेंटर में मजदूर हैं। सुबह अपनी दुकान खोलते हैं 9-9:30 बजे रात को। हाँ, रात को करते हैं हम, क्योंकि हम US बेस्ड है हमारा जो है काम वाम, और 7:30 बजे बंद करते हैं। बाकी साइड बाय साइड हम YouTube पे और Instagram पे ट्राई करते रहते हैं, कुछ हो जाए बढ़िया। और तो क्या ही बताएं, बाकी अब देखते हैं जैसे जैसे बातें होती हैं भाई के साथ। तो पहले तो हम इस बारे में बात करते हैं, जैसा कि अभी हम बात ही कर रहे थे कि लोग मतलब ज्वाइन क्यों करते हैं। जैसे अब एक एक करके तुम लोग बताओगे कि क्यों बीपीओ ज्वाइन करा था, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों किस मजबूरी में बीपीओ या कॉल सेंटर ज्वाइन करा। और मैं सबसे पहले तो ये बात बताना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं बीपीओ अलग होता है, कॉल सेंटर अलग होता है, ये भाई कहने वाली बातें हैं, दोनों एक ही चीज होती हैं। तो मतलब शुभम, तेरे साथ क्या हुआ था, तेरे को क्या मजबूरी पड़ी थी ज्वाइन करने? भाई देखो, आप पहले एक डिग्री कंप्लीट करते हो, ईदर यू कंप्लीट BTech, BA, MA, व्हाटएवर यू डू, तो आपकी इनिशियल जो पे स्केल होती है वो मैच होती नहीं है आपके डिग्री के अकॉर्डिंग। देन यू हैव टू कम टू दैट थिंग। लाइक आप सभी को पता है कि इनिशियल हाइक हमारी कितनी ज्यादा है सैलरी, अगर आप कंपेयर करेंगे डिग्री से या फिर उससे। सो दैट वाज द रीजन फॉर मी, आई जॉइंड इट। एंड फिर हम ऐसे आए कि फिर फंस ही गए भाई। मतलब इसके थोड़ा सा बताओ कि मतलब डिग्री में तुम्हें कौन सा, मतलब ग्रेजुएशन में क्या करा है, अगर इसके बारे में बता सको तो। ग्रेजुएशन में मैंने MA किया है। सो उसके बाद आई डिडंट MA करा है तू? अरे भाई, आई डिडंट फाइंड एनीथिंग गुड MA इंग्लिश, सो दैट्स व्हाई आई हैड टू कम इनटू दैट। MA इंग्लिश से करा है तो वो तभी एडवांटेज है। भाई तू बता, तूने क्या? भाई मैं रियलिटी बताऊंगा एकदम। बिल्कुल भाई, एकदम खुल के, मतलब लड़कों वाला पॉडकास्ट होना चाहिए, मतलब एकदम खुल के जो सच है वो। 12वीं पास करी थी मैंने, और क्योंकि मैं पढ़ाई में बढ़िया नहीं था, मारपीट में ज्यादा था। तो भाई मैंने सोचा अपने घर वालों का पैसा क्यों पढ़ाई पे खराब करवाऊं, और एक सही डिसीजन लिया एक सही टाइम पे कि जॉब वॉब स्टार्ट करते हैं।
तो मतलब तू 12 से जॉब कर रहा है? तो 12th जस्ट पास आउट ही करी थी और मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर दी थी एक सीए के अंडर। पहले तो एक सीए के अंडर हमारे घर वालों ने लगवाया था मुझे उसके लिए, मतलब कि अकाउंट का काम सीख लूँ थोड़ा। लेकिन वो सीए साला समोसे मंगवाता था मेरे से, जाओ बेटा 2 समोसे पकड़ ला था, जाओ 2 चाय पकड़ लाओ। तो वैसे बेबी फेस है थोड़ा। हाँ, तो फिर उसके बाद जो है एक लड़का मुझे टकरा, उसने मुझे कॉल सेंटर से इंट्रोड्यूस करवाया और फिर कॉल सेंटर में मतलब जॉब लगी। ऐसे मतलब मैं कॉल सेंटर से इंट्रोड्यूस, मतलब कॉल सेंटर भी गाइस मैं आपको बताऊं, मतलब जो करते हैं यार वो बताते नहीं है, तो मैं आपको खोल के बताता हूं। कॉल सेंटर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल कॉल सेंटर, एक होता है डोमेस्टिक। तो मतलब तूने डोमेस्टिक में भी काम करा है कि इंटरनेशनल, दोनों में करा है? तो मतलब इंटरनेशनल में तो हम लोगों ने साथ ही में करा है, डोमेस्टिक का थोड़ा बता एक्सपीरियंस तो अपना। भाई मैं डोमेस्टिक में ही था पहले, जो लौंडा टकराया उसने मेरे को डोमेस्टिक में ही लगवाया। कंपनी का नाम मत लियो भाई। हाँ, कंपनी का नाम नहीं ले रहे, बट उसमें सेलिंग का काम था, अप सेलिंग का काम था कि कॉल करके उनको बोलते थे जी ये खरीद लो। उसमें भैंस की टांग लौंडियों की बहुत तगड़ी सेल आती थी, बहुत ज्यादा। हम भाई कॉल करके मनाते रहते थे, वो मानती नहीं थे। मेरे बराबर में एक लड़की बैठती थी भाई, वो डेली की 8-9 सेलें निकाल लेती थी। 2 महीने बाद ही निकाल दिया गया मुझे वहां से, सेल नहीं कर पाया। हाँ, कि तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन भगवान का हाथ इतना अच्छा था कि छूटते के साथ ही सीधा मैं इंटरनेशनल में लगा, जिसमें मैं तेरे साथ मिला था। सीधा वहां लगे और वहां हम कम ही कमा रहे थे पैसे, या झाम लगा रहे थे वहां, तो बढ़िया ही थी। हाँ, उस टाइम तो बहुत 18 साल का लड़का इतना कमा रहा था कि 25-30 साल के हमारे साथ में जो लड़के थे वो भी सेम ही कमा रहे थे। और हमने एक बार कहा भी था, एक लौंडे को हमने कहा भी था, वो 30-35 साल का लड़का था कि हम आज 18 में इतने कमा रहे हैं, मतलब बहुत अर्ली एज से लग गया। तो ये थी आर्यन शर्मा। मैं भी अपनी बताता हूँ, मैंने जब बीटेक पास आउट करा तो मैंने तो कई सारे वीडियोस में बोला, मेरे बहुत सारी बैग्स थी, तो मुझे पहले ही से पता था कि मेरा भाई कोई आईटी या मतलब कुछ उसमें तो नहीं होगा टेक्निकल बैकग्राउंड में। तो मैंने स्टार्टिंग से ही मन बना लिया था कि नॉन आईटी जॉब करनी है। लेकिन जब बीपीओ में मतलब एक तो काफ़ी ज़्यादा वो भी रहता है यार, मतलब फैसिनेटिंग होता है, इतनी ज़्यादा सैलरी। उस टाइम जब मैंने बीपीओ ज्वाइन करा था तो हमारे जितने पढ़ने वाले टॉपर्स थे उनसे ज़्यादा सैलरी थी, बट आज के टाइम पर वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये हमारा था कि मतलब हमने क्यों ज्वाइन करा, क्योंकि मेरी तो कहीं जॉब नहीं लग रही थी। तो मतलब ये इंडस्ट्री में मेरी बहुत सारी जगह जॉब लगी। तो अभी हम बात करते हैं क्या डिफरेंस रहता है डोमेस्टिक में, जो इंडियन यूजर होते हैं या जो इंडिया के मतलब वो होते हैं कस्टमर होते हैं, और यूएस में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो शुभम तूने तो करा नहीं शायद डोमेस्टिक में? डोमेस्टिक में मैंने किया करा है? 2 महीने बाद मुझे निकाल दिया गया। तो मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब क्या डिफरेंस है इंटरनेशनल और तेरे को मतलब डोमेस्टिक में क्या डिफरेंस रहा, कौन सा बेटर लगा, कौन सा क्या लगा? सो बेसिकली द डिफरेंस वाज कि जो डोमेस्टिक है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ है और उसके साथ साथ पे स्केल बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज, वो कंपनी थी जिन्होंने डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट स्टार्ट किया था। ओ भाई, सो आई थिंक एवरीवन समझ गया। तो इतनी ज्यादा ओवर स्टाफिंग के कारण ऐसा नहीं था कि मैं कुछ काम गलत कर रहा था। 2 महीने बाद थ्रू मी आउट ऑफ दिस। तो बता भाई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्या डिफरेंस? भाई डोमेस्टिक में जैसे वो कॉलेज वाला फंडा रहता है ना कि कुछ कॉलेजेस में आपको आंटियां मिलती है, बहन जी, और कुछ में आपको अच्छे लोग देखने को मिलते हैं, मतलब थोड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप जिन्हें बोलने का ढंग है। हालांकि डोमेस्टिक में भी बढ़िया ही रहते हैं, बस भाई इतना ही फर्क है कि वहाँ आप हिंदी में गालियां सुनते हो, वहाँ अंग्रेजी में गालियां सुनते हो। बाकी कस्टमर का तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों में सेम टू सेम होते हैं। वहाँ भी आपका, मैं क्योंकि सेलिंग में था पहले, बाद में कस्टमर सर्विस में आया, तो वो पहले कॉल करते थे तो वैसे गाली सुनाते थे कि क्यों कॉल कर रहे हो, फिर वो कॉल करके गाली सुनाते थे इंटरनेशनल में। इतना ही फर्क है, ज्यादा मुझे फर्क लगा। मैं भी अपना बताना चाहूंगा गाइस कि मतलब क्या मुझे क्या डिफरेंस लगा। इंडियन कस्टमर जो होते हैं मतलब बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि यूएस का क्या होता है, वहां के लोग हम समझते हैं कि भाई यूएस के बंदे, अब हम तो रोज बात करते तो हमें पता है कि क्या उनकी असलियत है। गाइस बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते। आप जो उनके बारे में हम लोग भी ज्वाइन करने से पहले ये सोचते थे अरे भाई वो यूएस के है तो ये है वो है, लेकिन यूएस के बारे में मतलब जो वो रहते हैं वहाँ के लोग, वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते। मतलब मेरे हिसाब से 10% जनता ही वहाँ की मतलब थोड़ी सोफिस्टिकेटेड होती है, बाकी हमारे ही जैसे होते हैं वहाँ के लोग भी, बस वो इंग्लिश में बात करते तो ये डिफरेंस रहता है। और पे स्केल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। अगर आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव करके इंटरनेशनल में जाए, क्योंकि वहाँ थोड़ा पैसा थोड़ा ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर।
भी एक बेटर ऑप्शन। हाँ स्पेनिश है, मतलब इस बीपीओ लाइन में कई सारी लैंग्वेज आती है, स्पेनिश, फ्रेंच, कई सारी आती है, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। और हम बात करते हैं कि मतलब ग्रोथ कैसे होती है इसके बारे में, हम लोग तो काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो ग्रोथ के बारे में क्या एक्सपीरियंस, मतलब प्रमोशन के बारे में कुछ बताना चाहो इस इंडस्ट्री के बारे में। भाई ये इंटरव्यू बिल्कुल जेन्युइन होने वाला है, तो यहाँ पे भी अदर कॉर्पोरेट्स की जगह तरह वही चाटने वाला रोल है। द बेस्ट यू कैन डू, द अपर यू कैन डू। बिल्कुल, तू बता भाई। बिल्कुल भाई, और इसमें जस्ट एक ही पॉइंट ऐड कर सकता हूँ जो हमने मतलब खुद ही देखा है प्रीवियस कंपनी में, अभी देखा है कि अगर आप फीमेल हो मतलब हाँ ये लो भाई, ये मेरा भाई यही बोले भाई, लड़कियों को तो बहुत एडवांटेज है यार इसमें। हाँ, अगर आप फीमेल हो, डजंट मैटर आप किस एज को बिलोंग करती हो, अगर आप 25 हो, 50 हो, 55 हो, आपकी बस फीमेल होनी चाहिए तो, और आपका खैर मोस्टली वो करती हैं ऑफिस में आके, तो आप एजेंट से मैंने वीपी बनते हुए भी देखा है, अदर प्रोसेस में वीपी बने बैठी हैं, और हमारे साथ ही मतलब ज्वाइन करी थी, हम यहाँ टीम लीडर नहीं बन पा रहे, वो भाई वीपी बनी बैठी है। भाई ये बात तो मैं बताना चाहूंगा बीपीओ के बारे में, क्योंकि बीपीओ में मतलब कॉल सेंटर वगैरह में अगर आप लड़कियां हैं तो भाई बहुत, अब मैं ये नहीं कह रहा, मैं जेंडर बैस नहीं हो रहा कि मैं कुछ सेक्सिस्ट बोलते ना उसको, मैं वो नहीं हो रहा हूँ, बट मैं ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ, लड़कियों का प्रमोशन आप, हम लड़के लोग कॉल ले लेके मर जाते, मतलब समझ ले कि एक दिन में हम लोगों ने शायद 100 कॉलें भी ली होंगी यार, तो 200 हाँ मैं कह रहा 200 कॉलें ली है हम लोगों ने यार। तो हम लोग जानते क्या, और लड़कियां क्या, आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मेरा ये हो रहा है, तो भाई तुरंत मैनेजर बोला अरे जाओ तुम रेस्ट करो, ये करो। हमारे साथ तो कहेगा भाई अपना मेडिकल लाओ, दादा मर गए तो दादा की मरी हुई फोटो भेजो, ये करो, ये तक हुआ यार हमारे साथ। अरे मैं तेरे को अभी बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया इंसिडेंट है, छोटा सा ही है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो क्या हुआ, अभी मैं जिस पोजीशन पे हूँ तो मैं उसमें ऑडिट सेंड करता हूँ अपने, तो उसमें क्या हुआ, सेम ऑडिट मैंने एक लड़की का करा, सेम ही ऑडिट मैंने एक लौंडे का करा। तो क्या हुआ, वो लौंडा तो निकाल दिया गया, अच्छा। तभी की तभी, वो लड़की तब से लेकर इस बात को 1.5-2 साल हो गए हैं, तो वो लड़की तब भी वही कर रही थी, वो आज भी वही कर रही है, और वो आज भी वहीं टिकी हुई है। तो ये तो अनफेयर है, हाँ मतलब अनफेयर एडवांटेज है। और मतलब कि यार बीपीओ में मतलब मेरे हिसाब से तो लगता है कि हम लोगों ने भी ये देखा, हम लोग तो काफी लंबे टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं, उसके साथ साथ हम अपना सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, हम तो काफी टाइम से, हमें 4-5 साल हो गए आर्यन मेरे को बनाते हुए, शुभम ने अभी हाल ही में स्टार्ट करा है सोशल मीडिया, तो हम साइड में ये करें ताकि हम इंडस्ट्री छोड़ सकें। तो इसमें बताओ मतलब कुछ आप मतलब अपना कुछ बताओ कि कुछ इसके स्किल्स इंप्रूव हुई है तुम्हारी, मतलब बीपीओ से काम करके, फिर मैं अपना बताऊंगा कि क्या। हाँ इन एक्चुअल बताऊं रियलिटी में तो भाई पूरी लाइफ ही मतलब बदली है, क्योंकि डोमेस्टिक में था मैं बिल्कुल हिंदी, भाई हिंदी बोलते थे, थोड़ी बहुत ही बोलना आता था, तो बिल्कुल शुरुआत करी, तो आज के टाइम में हम एक अच्छी जगह जाके दिखा सकते हैं कि भाई तू इंग्लिश आती है, हम अमेरिकन से बात करते हैं, प्लस भाई लोगों को लगता है कि अरे कॉल सेंटर में काम कर रहा है, क्या ही कर रहा है, उनको भाई सैलरी नहीं पता, यहाँ 1.5 लाख 2 लाख 2 लाख भी कमा रहे हैं बंदे अच्छी कंपनियों में, है ना। और तू ये हमें लगा ले, हम 18 साल 19 साल की उसमें इतने कमा रहे थे, हाँ जितने 40 मतलब 40-50 तो ज्यादा बोल दिया मैंने, नहीं भाई रिटेंशन में तो बताइए हमें कैसी कमा रहे थे, मतलब आराम से तगड़ी अमाउंट ही डिस्कस करेंगे, बट इतना आ रहा था कि हम आईफोन उस समय में, हाँ सबसे मैंने, हाँ याद है कि मैं 2018 की बता रहा हूँ शायद बात, तब हम लोगों ने नया नया ज्वाइन करा था, मतलब तो सबसे पहले OnePlus 5T आया था, मतलब बहुत उस टाइम बहुत महंगा मोबाइल था, 30-40, हाँ ऐसे ही कुछ था, तो मैंने बोलिया उसके नेक्स्ट मंथ शायद इसने iPhone 8 लिया था, तो मतलब हम उस एज में वो मोबाइल अफोर्ड कर सकते थे। मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि अपने बीटेक में अपने कॉलेज में उस टाइम मेरे सबसे हाईएस्ट सैलरी मतलब मेरी ही थी उस टाइम, अब लोगों की ज्यादा होगी क्योंकि उन लोगों ने दूसरे फील्ड में काम करा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा उस टाइम मेरी सबसे ज्यादा सैलरी थी। तो काफी मतलब ये चीज कहता है कि अगर आप इस इंडस्ट्री को स्टार्टिंग में ज्वाइन करोगे तो आपकी सैलरी, बाकी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो एज कम्पेयर, मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहा, तो आपकी सैलरी काफी अच्छी होगी वहां पर। और मतलब इस बारे में बात करें, लोग मतलब शर्माते हैं बीपीओ का कि हम कॉल सेंटर में काम करते हैं, बीपीओ में काम दिए, लोग काफी शर्माते हैं बताने में, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहो भाई। इसमें मेरे पे एक और बहुत तगड़ी स्टोरी है, मतलब बंदों के नाम और हाउ आई एम रिलेटेड टू देम ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ऐसे लगा लो कि किसी का भाई था, किसी का भाई, जैसे लगा लो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का भाई लगा लो, इतनी मैं खुले में बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये शादीशुदा है वैसे। तो भाई क्या नाम है, वो पूछ रहा था मेरे से कि भाई तुम क्या करते हो क्या नहीं करते, तो मतलब काइंड ऑफ रिजेक्शन हुआ था मेरा इसके चक्कर में कि भाई
यार ये तो कॉल सेंटर में काम करता। मतलब शादी के लिए बात करने गया हाँ, था? मतलब उस समय में बात चल रही थी किसी और से, तो वो बोल रहा था यही सेम बात बोल रहा था। तो भाई क्या हुआ, उसने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि यार नहीं हम तो नहीं कर, जबकि मैंने उसे अपनी सैलरी स्लिप भी दिखा दी कि हर महीने आधी पेटी गिर रही है अकाउंट में, देख ले तू, फिर भी वो मानना नहीं। भाई थोड़े टाइम बाद हालांकि टच में रहा मैं उससे, उसे जरूरत पड़ी जॉब की, तो बंदा फिर हर किसी का कॉन्टेक्ट सर्च करता, मतलब बंदा, मैं समझ में नहीं आया, मतलब वही बंदा मेरे कॉन्टेक्ट में रहा, टच में रहा फिर भी। तो वो तेरी एक्स से कैसे रिलेटेड था? वो भाई था? अच्छा भाई था, अच्छा। हाँ, तो मतलब वो कांटेक्ट में रहा मेरे, ऐसा होता है ना नंबर सेव रहता है, तो भाई वो जॉब वो ढूंढ रहा होगा हर जगह, उसके बाद जॉब नहीं थी। तो मैंने उससे उस समय तो भाई कुछ कह नहीं सकते थे, हमें काम था उससे, तो भाई वो मेरे पास फोन करके कहता है, मैसेज करके कि आपकी कंपनी में जॉब लग जाएगी क्या। फिर उस बंदे ने इंटरव्यू दिलवाया मैंने उससे अपनी प्रेफरेंस पे, अपनी रेफरेंस पे कि 4 राउंड होते हैं, इसका सिर्फ 1 या 2 राउंड होंगे। भाई इंटरव्यू नहीं निकाल पाया वो। तो मैंने उस दिन उससे कहा कि भाई लगता ही है कॉल सेंटर, एक बार इंटरनेशनल के राउंड तो तुम क्लियर करके दिखाओ, सही बात है, पता लगेगी कि कितने पानी में हो तुम। लोग बहुत ये बोलते हैं कि बहुत आसान है करना, ये करना, लेकिन भाई बहुत टफ है उसका इंटरव्यू भी क्रैक करना यार। तो मतलब कि मैं अपना बताना चाहूंगा कि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो नहीं बताते यार कि वो कॉल सेंटर में काम करते हैं या किस में करते हैं। लोग यही बताएंगे कि भाई बीपीओ, पहले तो बोलेंगे कि आईटी में है। मतलब जब उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, मतलब मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मतलब ऐसे ही मेरी किसी इन्फ्लुएंसर से बात हो रही थी, मतलब जब मैं किसी उसमें गया था, प्रीमियर पे गया था, तो मैंने उससे पूछा कि आप सिर्फ यही करते हो कि मतलब किसी और चीज में भी हो? तो मेरे से बोली नहीं मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ। मैंने कहा ओके। फिर मैंने थोड़ा मतलब बातचीत आगे बढ़ी, मैंने कौन सी कंपनी में, जो उसने कंपनी का नाम बोला तो हमारी कंपनी में थी भाई। तो हमने कहा वैसे ये कब से कॉर्पोरेट हो गई यार। तो मतलब यही सब बात है कि लोग काफी शर्माते हैं बताने में। तो लेकिन ये बात, मैं ये बात बोलूंगा कि काम चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप अपने घर का खर्चा चला रहे हो तो उसमें कोई शर्म नहीं होनी। आप बस भीख मत मांगो, बाकी कोई भी काम करो आप। मेरे हिसाब से कोयला भी उठा रहे हो या कूड़ा भी उठा रहे हो, वो भी काम छोटा नहीं, काम कोई छोटा नहीं होता। अगर आप अपने घर का पूरा खर्चा उठा रहे हो, अपना खर्चा उठा रहे हो, अपने जो शौक है वो पूरे कर रहे हो, तो कोई काम छोटा नहीं होता। इसलिए भाई तो और मतलब बताओ इस इंडस्ट्री के बारे में कि मतलब जब अब जैसे कि टाइम के साथ साथ बाकी जो वो होता है इंडस्ट्री, उनके पैसे काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ते, लेकिन हमारी शुरुआत तो अच्छी होती है। जैसे एक कछुए और खरगोश वाली रेस थी कि मतलब खरगोश बहुत तेज भागता है, जैसे हमारी सैलरी स्टार्टिंग में तो बहुत होती है, लेकिन हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती है कॉल सेंटर में। तो उसके बारे में कुछ बताओ। जैसे यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक जो यहाँ पे है। जैसे एक आईटी प्रोफेशनल या इंजीनियर की सैलरी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, 30% हाइक, 40% हाइक, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे लगभग 2-3 हजार पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है ईयरली, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप आए तो एक साइड हसल अपने साथ रखें, बिल्कुल, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए तो नहीं है ये चीज। क्योंकि हमारे साथ भी जो मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब तो बहुत बड़े वो स्टार बन गए, क्योंकि भाई हमारे साथ ही हमारे साथ ही काम करते थे भाई, और साइड में करते थे, और भाई हमारे साथ जब तक थे तो भाई बहुत अच्छे से रहते थे एकदम, और अब बड़े स्टार बन गए तो भाई अब पूछते भी नहीं है। तो मतलब ये तो है। हाँ, तो इसके बारे में तो आर्यन अच्छे से बताएगा। आर्यन कुछ बताना चाहूंगा? भाई मैं अभी नहीं कहना चाहूंगा, मैं आपके पॉडकास्ट पे दोबारा आऊंगा थोड़े समय बाद। ठीक है, तो हम उस बारे में तब बात करेंगे, तब तो कुछ नई कंट्रोवर्सी मेरे हिसाब से तब तक बन जाएगी, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। तो अभी हम इस पे बात कर रहे हैं बीपीओ के बारे में। तो मतलब कि जब इस बीपीओ में आपने ज्वाइन करा तो आपकी क्या एक्सपेक्ट है, और मतलब लोग जैसे इस जो अभी लोग ज्वाइन करे तो उनको क्या नसीहत दोगे कि कितने टाइम बाद वो निकल जाए, क्या करे इसके बारे में? भाई मैं एक ही बात बोलूंगा, वो तेरा लास्ट क्वेश्चन भी जो है आंसर कर देगा, ग्रोथ की पैसों से रिलेटेड, जो मैंने प्रीवियसली अभी तक नोटिस किया है। आप इसमें जितना चेंज करते रहोगे ना फ्रीक्वेंट, आप उतना ग्रोथ करते रहोगे। मतलब आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे हमने कंपनी नहीं चेंज करी, मेरे को 7.5-8 साल हो गए हैं एक जगह करते हुए, एक इसी में जिसमें तू था पहले, उसी में इसमें। लेकिन बंदा तब बहुत ग्रोथ करता है जब वो फ्रीक्वेंट चेंज करता रहता है यहाँ, क्योंकि फिर उसको जो दूसरी कंपनी है ज्यादा हाइक ऑफर करती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो 10% 5% नहीं होता, वो 25-30% होता है। जैसे हमारे साथ वाले और भी बंदे हैं जो इस समय लाख रुपए, लाख प्लस कमा रहे हैं, और यू नो द नेम। यहाँ पर हम पैसों की बात करें तो आप गाइस इससे इन्फ्लुएंस मत होना, क्योंकि हमें पता है कि बैक टू बैक कॉल लेना। अभी ये इसके बारे में भी बताओ भाई कि पैसे तो हमने दिखा दिए कि बहुत पैसा है, ये है वो है, लेकिन भाई उसके बारे में हम जो क्या फेस करते लाइफ में, एक तो हम नाइट शिफ्ट में काम करते, उसके बारे में बताओ। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जिंदगी कैसे बाकी लोगों से अलग है। तो पहले शुभम तू बता। भाई देखो, आपका टेस्टोस्टेरोन लो होने वाला है बहुत बुरी तरीके से। You know the impact of that, right? Your health is going to become hell after that.
योर ब्लड लेवल, शुगर लेवल, एवरीथिंग इज गोइंग टू स्पाइक अप। एंड अगर इस पे ये चीज़ बोल सकते हैं कि आपके उस पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। बिल्कुल भाई। भाई हमारे पे तो अभी नहीं आया तो अभी हम थोड़े बच्चे हुए हैं, हमारी एज है भाई। और मैंने भी सुना है भाई लोगों से, मतलब मैं अब तो कैमरे बता सकता हूँ, जो मतलब जिन्होंने 30+ मतलब 30 ईयर से ऊपर हैं, 30+ उन्होंने बताया कि भाई पाइल्स की उनको समस्या हो गई, मतलब बीपी की हो गई, मतलब। और एक तो भाई हम इंसिडेंट बताना भूल गए यार, जो एक हमारी कंपनी में एक, मतलब अब नाम तो हमने लिया नहीं, लेकिन एक जो बंदा मर गया था कॉल लेते लेते। ये मुझे याद, तुझे नहीं याद है, मतलब पता नहीं, तुझे नहीं पता, लेकिन एक बंदा हमारे में बैक टू बैक वो कॉल लेता था। मतलब मैं भी उस टाइम नहीं ज्वाइन करता, हमारे से पहले ज्वाइन करने की बात है, बताई गई थी कि मतलब बहुत। और मतलब कि हमारे कंपनीज में ये भी होता है कॉल सेंटर्स में कि ओवर टाइम और एक्स्ट्रा डे भी होता है कि आपको तो वीक ऑफ मिलते हो, उस पर भी आप काम कर सकते हो, आगे कॉल ले सकते हो, उसका भी पैसा मिलता है। तो बंदे ने 2-3 महीने से ऑफ नहीं लिया था, बैक टू बैक कॉल ले रहा था, और उस टाइम शायद कॉल फ्लो था, तो उसको ब्रेक नहीं दे रहे थे उसके मैनेजर, तो उसको शायद वहीं पे हार्ट अटैक आया, तो उसकी कंपनी में डेथ हो गई थी। मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, बट ये सीन भी हुए हैं। और मतलब कि नाइट शिफ्ट में काम करते कि तुम्हारी, मतलब मेरे साथ तो बहुत चेंज आया कि भाई एक तो सोशली पूरा खत्म हो गया हूँ मैं किसी से, मतलब जो अपने जो कंपनी के दोस्त हैं या जो नाइट शिफ्ट में काम करते उन्हीं से दोस्ती रह जाती है, उन्हीं से बातचीत हो पाती है। तुम लोग का भी बताओ, मतलब कुछ ही तुम लोगों में क्या क्या, मतलब वो लाइफ में क्या चेंज आया है नाइट शिफ्ट करके? भाई मेरे को तो हो गया इंसोमिया, मुझे नींद नहीं आती है 24 घंटे में 2-3 घंटे भी ढंग से। सो बिकॉज ऑफ दैट जो कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। सो दैट इज द बिगेस्ट चेंज इन माय लाइफ। और मेरा भाई एकदम रिवर्स है, वो बहुत नींद आती है। अब तू कल ही के ही लगा ले कि मैं कल सुबह 10 बजे सोया हूँगा और रात के अगले दिन रात के 1 बजे जगा हूँ। इतनी नींद आती है क्योंकि पूरे हम रात जगे रहते हैं, और हम बेसिकली यूनिवर्स के रिवर्स चल रहे हैं। भगवान ने जो दिन है वो काम करने को बनाया, क्योंकि सूरज रहता है, उसकी जो किरणों से हमें जो भी मिलता है विटामिन, उससे हम सही फ्रीक्वेंट रहते हैं काम करने में। रात सोने के लिए है, तो हम भगवान को इस टाइम चैलेंज कर रहे हैं कि देखो हम उल्टा चल रहे हैं। तो उसमें फॉर श्योर अगर आप किसी चीज को चैलेंज करोगे कुछ, तो आपको साइड इफेक्ट मिलेंगे। तो वही है बस। मेरे को नींद बहुत ज़्यादा आती है, आलस बहुत आता है, कोई भी काम इसके अलावा, जैसे वीडियो बनाने बैठ गया मैं तो आलस आता दिन में, क्योंकि हम बैटमैन हो चुके हैं, हमें रात में जागने की और दिन में सोने की आदत पड़ी हुई है। मैं 200 बार ही कैमरा खोलता हूँ और नींद आती है, बंद करके सो जाता हूँ कि छोड़ो कंटेंट क्या बनाना। अब देख ले, हमें रात को शिफ्ट में जाना, हमें आज भी इन लोग की शिफ्ट है यार, आज मेरा तो ऑफ है आज। मेरे को शिफ्ट में जाना है, फिर भी आज बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि देर से मिलना भी था तो इसलिए आ गए। और अभी भी नींद आ रही है, अभी हाँ मेरे भाई गाइस मेरे भी देख लो यार, डार्क सर्कल कितने ज्यादा हो गए हैं। तीनों के डार्क सर्कल, इसके आर्यन के तो कम है, फिर भी हम मेरे तो बहुत ही ज्यादा, शुभम के भी हैं। तो भाई ये ड्रॉबैक है भाई पूरा सोशली, जैसे मैंने बताया कि किसी से मिलने पाते, लोग सोचते बड़ा एटीट्यूड है यार, मिलने नहीं आता, ये नहीं। हाँ, और भाई उनको क्या बताया कि भाई टाइम ही नहीं रहता यहाँ पर, मतलब कि इतना परेशान हो चुके। और भाई गुस्सा इतना आता है कि भाई आपस में घर वालों से थोड़ा कभी कभी रूड हो जाते हैं, ये हो जाता है, उनको लगता है चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत चेंज आता है भाई। मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भाई लोग जो प्यार मोहब्बत में रात में जगते हैं ना, एक बार तुम कॉल सेंटर या बीपीओ ज्वाइन करो, तुम्हें पता चल जाएगी रात की नींद की अहमियत क्या होती है। तो भाई अब एंड में बस ये मैं पूछना चाहूंगा, हम लोग कंक्लूड करते हैं इस पॉडकास्ट को, कि मतलब इस इंडस्ट्री को कितने टाइम तक करना चाहिए। मतलब अपनी इंडिविजुअल राय हम तीनों देते हैं कि क्या इस इंडस्ट्री को अगर ज्वाइन कर रहे हो तो क्या अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, क्या करो, मतलब कब तक रहो, इस बारे में एक बार एक मतलब कंक्लूजन निकालते हैं इसका, हम तीनों लोग अलग अलग। तो पहले शुभम तेरे से स्टार्ट करते हैं। भाई मेरे अकॉर्डिंग गिव 2 to 3 बेस्ट ईयर्स, एंड इन द मीन टाइम यू विल गेट अ गुड अमाउंट, एंड ट्राई टू स्टार्ट समथिंग बाय योर ओन। बताइए मंशु। भाई मैं तो यार यही कहूंगा कि पहले तो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो। जैसे अगर आप 0 ही पॉइंट पे हो, जैसे मैं बिल्कुल 0 पे ही था, मैं पहले डोमेस्टिक में लगा, फिर इंटरनेशनल में लगा। सो पहले अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, एनी हाउ करो, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल में आओ। अब डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल, जैसे इसका गोल क्लियर है कि इसको साइड बाय साइड बिजनेस भी करना है, तो भाई फॉर श्योर आप स्विच मारो और अपनी सैलरी बढ़ाओ, क्योंकि आपके हाथ में जितना पैसा होगा आप उतना ही अपना बिजनेस स्केल कर पाओगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें ग्रोथ नहीं है। मतलब अगर आपको सिर्फ कंपनी कॉर्पोरेट लाइफ जीनी है, जो कि अच्छी है,
जो कि एक गुड एनवायरनमेंट है टू बी इन। सो आप भाई टीम लीडर बन सकते हो। मैंने अपने साथ के जो साथ में बंदे बैठते थे उन्हें मैनेजर भी हैं, वो अभी करेंटली लाख रुपए सैलरी उठा रहे हैं। इन लाख रुपए करेंटली इज अ गुड अमाउंट। तो वो आप पे डिपेंड करता है आपका विजन क्या है। जैसे अभी मेरा करेंटली विजन है टू बी इन्फ्लुएंसर, तो मैं जॉब भी कर रहा हूँ, बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं हमेशा ये चलता है कि कोई एक वो वाली वीडियो हो जो एकदम वायरल हो और अपना मतलब वीडियो ना वायरल हो, मैं वायरल हूँ, मतलब फेस वायरल हो और लोगों को पता लग जाए अच्छा एक ऐसा आदमी है जो ऐसी बातें कर रहा है, और फिर मेरे को सक्सेस मिले और मैं उस चीज में चला जाऊं पूरा, फिर मैं ये छोड़ दूंगा। तो मेरे दिमाग में वो है। तो अगर वो चीजें नहीं है, आपको कॉर्पोरेट में कुछ करना है, तो ये इंडस्ट्री बेकार नहीं है बिल्कुल भी। इसमें बहुत तगड़ा अमाउंट मिलता है, एक सरकारी नौकर से भी अच्छी सैलरी मिलती है। और सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे सरकारी जैसा हिसाब भी है, जैसा हमारी कंपनी ले लो, लॉकडाउन तक में भी नहीं निकाला था, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोगों को निकाल दिया था। तो हमारे को तो लगता है गवर्नमेंट जॉब है हमारी प्रॉपर, है कि नहीं? तो भाई हमें तो बढ़िया लगती है, लेकिन हमारा फोकस और गोल थोड़ा कहीं और है, तो हम उसका भी सोच के चलते हैं। बट आपका अगर गोल नहीं है तो इट्स अ गुड प्लेस टू बी एट। बस गाइस, मैं अपने साइड से बताना चाहूंगा कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप ज्वाइन करिए इंडस्ट्री। पैसे के मामले में इनिशियली मतलब मैं पहले इसके एडवांटेज बताता हूँ क्या क्या है। पहले तो पैसे के मामले में आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मिलेगा। आपकी इंग्लिश अच्छी है, बस इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस भी नहीं आना चाहिए, बस आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज़ आती है आपको, तो आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली मतलब कि अगर आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसे कई सारे दोस्त मिलेंगे, और मतलब कि अपने अगर आप इंट्रोवर्ट टाइप के ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते तो आप खुलेंगे। क्योंकि मैं भी जब आया था तो मैं भी काफ़ी कम बोलता था, मतलब अभी हिमांशु से मिला, फिर सबसे मिला, तो मैं भी काफ़ी खुला यहाँ पर। मतलब मैं तो काफ़ी दिल्ली से भी नहीं था, मैं तो बाहर से आया था, फिर यहाँ पर आके साथ में जॉब करी, काफ़ी लोगों से मिला। डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊंगा, नाइट शिफ्ट तो एक सबसे, अगर आप, और हाँ एक एडवांटेज और भी, अगर आप ग्रो कर रहे हैं इसमें, मैनेजर बन गए तो लाइफ बहुत सुकून है यार। बिल्कुल। जो मैनेजर वगैरह उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है इस इंडस्ट्री में, मतलब अगर वो मतलब इसमें लगे हुए हैं। जो ड्रॉबैक ये है नाइट शिफ्ट, हेल्थ इश्यूज, और मतलब पैसे से, मतलब जितना आपके दोस्तों अगर किसी और फील्ड में, उनका ग्रोथ बहुत जल्दी होगी पैसों में, हमारी उतनी नहीं होती जो कॉल सेंटर में काम करते हैं। तो भाई डिसीजन आपकी, लाइफ आपकी है। हमने बता दिया कि क्या क्या, जो मतलब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करा, जो शर्माते हैं बात करने में, और जितने भी भाई कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं भाई, वो तो शेयर ही करें, क्योंकि कोई शर्म की बात नहीं भाई, कर रहे हैं तो कर रहे हैं यार, कोई भीख तो मांग नहीं रहे हम किसी से। तो भाई अगर आपके मतलब कहते हैं ना कि अगर आप अपने काम से शर्माओगे, जियोगे कैसे भाई? वही सही बात, फेस कैसे करो भाई। तो जितने भी भाई लोग हैं जो मतलब अपने बारे में भी बताना चाहे तो पॉडकास्ट में आ सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोनों भाइयों का यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल भी उसको करें, फॉलो करें, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।